बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ग्रेड 8 वालों के लिए भी है ये और ग्रेड 9 वालों के लिए भी है। ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले चैप्टर में एक 5 किंगडम्स है और दूसरा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि इससे एक टॉपिक ज़रूर पेपर में होता है हर साल। अगर आप लोग पेपर निकालें और देखें तो ये इन दोनों टॉपिक से एक टॉपिक ज़रूर पेपर में होता है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम जो है, जैसा कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह बनता है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें किस तरह बनते हैं, इसका आगाज़ कहाँ से होता है, ठीक है। पूरा ये जो अरेंजमेंट होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है। स्मॉलेस्ट से हम स्टार्ट करेंगे और हम एंड करेंगे बायोस्फीयर पे। बायोस्फीयर में पेड़ जो पूरा आप लिविंग थिंग्स जहाँ पे रहते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है वो बायोस्फीयर है। तो स्टार्ट हम लेंगे एटम से और एंड हम करेंगे बायोस्फीयर पे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एक अगर आप लोग देखें, ये स्केच मैंने ड्रा किया है, ये एक एक लेवल है, ठीक है। और एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस तरह नहीं है कि बस ये इस तरह आप लोग याद करोगे, एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है एटम से, एटम से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है एटम। डिटेल से हम पढ़ेंगे। एटम के बाद आता है मॉलिक्यूल लेवल, ठीक है। मॉलिक्यूल लेवल के बाद आता है ऑर्गेनेली लेवल। पूरे ये जो मैं लेवल बता रहा हूँ ये डिटेल से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर आता है सेल। सेल जब कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, पता है आप लोगों को। टिश्यू के बाद ऑर्गन, ये भी पता है। फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से स्पीशीज़, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। एक एक अब हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे अगर आप लोग देखें मैटर, मैटर के नीचे मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, वो बड़ा है, ठीक है। मैटर बना है एलिमेंट्स से। जितने भी मैटर हम कैसे कहते हैं, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ये मैटर है, हम भी मैटर है, जितने भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द है ये मैटर है। ये मैटर बने हैं एलिमेंट्स से, ठीक है। मैटर किस चीज़ से बने हैं? एलिमेंट से। तो अगर देखें मैंने एलिमेंट के नीचे एक सर्कल ड्रा किया है, लेकिन वो छोटा है। मैटर बड़ा है क्योंकि एलिमेंट फिर कंबाइन होते हैं तो वो मैटर बनाएगा, ठीक है। ये एलिमेंट्स बने हैं एटम से, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ, आप लोग देखें, ये भी एक यहाँ पे एक टेक है, यहाँ पे ये भी देखें, और ये तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, वो एटम है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, स्मॉलेस्ट स्टूडेंट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है, वो है एटम, ठीक है। हम स्टार्ट लेंगे एटम से, फिर उसके बाद हम एलिमेंट पे आएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे हम जाएंगे, जितने भी लेवल है वो डिटेल से पढ़ेंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज़ एटम, ठीक है। जितने भी मैटर्स हैं, हम यहाँ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, लिविंग थिंग्स को हम पढ़ेंगे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स क्या है, वो एटम है। अगर कोई पूछे तो ये जवाब आप लोग देंगे। अब तक हम पढ़ते थे कि स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, हाँ सेल है, लेकिन सेल से पहले कौन कौन से लेवल थे, आज हम वो पढ़ेंगे कि सेल से पहले कौन कौन से लेवल आते हैं, ठीक है। फिर एटम के अंदर सब पार्टिकल्स ऑफ एटम है, ठीक है। एटम जिन चीज़ों से बना है इसमें 3 मेन सब पार्टिकल्स हैं, वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एटम में प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये था एटम के बारे में। फिर जब एटम कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं एलिमेंट्स,
मैंने यहाँ पे बायो एलिमेंट लिखा है, एलिमेंट नहीं लिखा है। बायो एलिमेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो लिविंग थिंग्स के बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स हैं हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं बायो एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स लिविंग थिंग्स की बॉडी को बनाता है उसको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो कहते हैं लिविंग को, एलिमेंट्स जो जब बायो एलिमेंट्स वो हो गए जो इसमें जो लिविंग थिंग्स को बनाता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स हमारा जो ह्यूमंस बॉडी है और लिविंग थिंग्स है प्लांट्स है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम नाम देंगे बायो एलिमेंट्स का, ठीक है। देयर आर टोटल 16 बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स हमारे पास 16 हैं। अगर कोई पूछे कि बायो एलिमेंट्स कितने हैं तो वो 16 है, ठीक है। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 92 है, लेकिन आप लोग आंसर 92 नहीं दोगे क्योंकि बायो एलिमेंट्स जिसने लिविंग थिंग्स को बनाया है वो सिर्फ 16 है, बाकी जो है वो बायो एलिमेंट्स में नहीं आते। फिर इस 16 में जो मेन 6 है यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है, 6 वो 99% ऑफ द बॉडी बनाता है, ठीक है ना। हमारा बॉडी जो है वो 99% बना है इन 6 एलिमेंट से, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ये 6 एलिमेंट्स मिल के 99% ऑफ द बॉडी बनाता है। फिर टोटल तो 16 है, तो बाकी 10 जो है वो 1% ऑफ द बॉडी बनाता है, ठीक है ना। उसमें पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है और आयोडीन है। ये 10 मिल के 1% ऑफ द बॉडी बनाता है और यहाँ पे ये 6 जो है ये 99% ऑफ द बॉडी बनाता है। तो अगर आप लोग सोचे पूरा बॉडी जो बना है वो तो इन 6 एलिमेंट से बना है, अगरचे ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, वो ये 6 है। इसी वजह से इस 6 को हम कहते हैं वाइटल एलिमेंट्स, ठीक है ना। इंतहाई एसेंशियल है, ज़रूरी है, 99% ऑफ द बॉडी बनाता है। तो इसी तरह से हमने आज एलिमेंट्स तक पढ़ लिया। मैं थोड़ा रिव्यू करता हूँ। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, एटम बना है एलिमेंट्स से, ठीक है। जब एलिमेंट्स एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है ना। जब एटम कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। फिर इसी तरह एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो आगे लेवल हम पढ़ेंगे, यहाँ पे इंशाल्लाह पूरे लेवल्स हम नीचे आएंगे और एक एक लेवल हम डिटेल से पढ़ेंगे। एटम के अंदर फिर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। फिर जब एटम कंबाइन हो जाते हैं तो वो एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स फिर हमारे पास 16 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 16 एलिमेंट्स है। वो 16 बायो एलिमेंट्स हैं। नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स 92 है, लेकिन जो बायो एलिमेंट्स है वो 16 है। फिर उसमें ये 6 जो है ये वाइटल एलिमेंट्स है, इसने 99% ऑफ द बॉडी बनाया है, जबकि ये 1% जो ये 10 है इसने 1% ऑफ द बॉडी बनाया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम फिर ऑर्गेनिली लेवल पे जाएंगे, फिर उसके बाद सेल, और ये पूरा ये टॉपिक जो है ये आप लोग गौर से सुने और इसको सीखे, इसका कंसेप्ट सीखे, कंसेप्चुअली इसको सीखे, रटे से याद ना करें। अगर रटे से याद करोगे तो ये मुश्किल होगा, ठीक है। कंसेप्चुअली ये सीखे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।